हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है अलीशा पनवार और उसके घर पे आए हैं। यहाँ पे गणपति जी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पर उनसे कुछ बातचीत करने का मौका भी हमें मिल रहा है, तो हम थोड़ी सी बातचीत भी कर लेते हैं। मैडम, गणपति की शुरुआत आपने कब से की अपने घर पे लाने के लिए? ये पहला साल है या इसके पहले भी आपने शुरुआत की थी? ये मेरा तीसरा साल है। तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हो और क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो पूरे दिन में? जब गणपति आपके घर में रहता है तो कैसे वातावरण रहता है, कैसे आप फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हो गणपति जी का? बहुत मज़ा आता है। इट्स लाइक मैं 1.5 दिन के गणपति रखती हूँ घर पे, तो ऐसा लगता है जैसे 1.5 दिन के लिए दिवाली सेलिब्रेट कर रही हूँ बप्पा के साथ। इट्स लाइक दैट। उनकी अच्छे से खातिरदारी करना, उनकी सेवा करना, और फिर आपके कुछ क्लोज वंस आते हैं तो दर्शन के लिए, इस बहाने आप उनसे भी मिल लेते हैं। और पूजा पाठ, घर पे आरती, और बहुत मज़ा आता है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्स। तो गणपति बापा को आप हर साल लाते हो, पिछले सालों से आपने कहा, तो आप फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हो या कैसे करते हो? एक्चुअली येस, मी एंड माई सिस्टर नॉर्मली वी स्टे हियर, बट गणपति के टाइम पे मॉम डैड ऑल्सो जॉइन अस हियर। तो इस बार भी गणपति पर मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, मॉम डैड मी आरोही। तो हम सब मिलकर गणपति सेलिब्रेट करते हैं यहाँ। टेली सीरीज में तो आपने काफ़ी काम किया और दर्शकों को जाना माना चेहरा है। तो आप बताइए कि जब जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए हैं, उनके लिए जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया तो आपको क्या चैलेंजेस आई थी, वो कुछ बताइए। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने कैमरा फेस किया था, मैं 12 साल की थी। आई वॉज ऑब्वियसली इन शिमला, आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज इन स्कूल, एंड मैं छोटी क्लास में थी। क्या कहते हैं यार, मुझे याद है मैं शूट के लिए, रियलिटी शो था एक, नाची गाएं धूम मचाएं, नेशनल चैनल पे वो डांसिंग रियलिटी शो था, एक आता था उस टाइम। एंड उसके शूट के लिए मैं शिमला से चंडीगढ़ गई थी, स्टूडियो में शूट था। एंड मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, फाइनल एग्ज़ाम्स, और मैं दोनों साथ साथ कर रही थी कि चलो एक दिन वहाँ चली जाऊँगी, अगले दिन आगे की एग्ज़ाम दे दूँगी एंड एवरीथिंग। सो देयर व्हेन आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेस्ड कैमरा, और उसके बाद जब पहली बार मैंने खुद को टेलीविज़न पे देखा, दैट वॉज द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ टिल नाउ, बिकॉज मुझे अभी भी याद है, आई हैड गूज़बम्स, आई हैड लिटिल टीयर्स इन माई आईज, एंड आई वॉज लाइक, मेरा बचपन का सपना हमेशा से, दैट आई हैड इमेजिन्ड माई सेल्फ। मैंने दूसरों को देखा है टीवी पे, मैं पहली बार खुद को देख रही थी टीवी पे, एंड इट वॉज लाइक, मुझे मतलब यू नो अब वो फीलिंग नहीं आती, ऑब्वियसली वो पहली बार वाली एक अलग फीलिंग थी। आई थिंक नथिंग कैन मैच दैट। टीवी इंडस्ट्री में आपकी सबसे यादगार भूमिका कौन सी रही? आपको ऐसा लगता है कि कौन सी ऐसी भूमिका है जो बहुत हमेशा आपको याद रहती है लंबे समय के लिए? भूमिका यादगार, आई थिंक मेरे लिए ना मेरी सारी भूमिकाएं बहुत यादगार रही हैं, क्योंकि माई एवरी कैरेक्टर, माई एवरी रोल, माई एवरी शो इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। क्योंकि हर एक नए शो से, हर एक नए किरदार से मुझे नई ऑडियंस मिली है, मुझे काफ़ी नया एक्सपीरियंस मिला है, नया एक्सपोजर मिला है, और बहुत कुछ नया मिला है। अगर मुझे सेलेक्ट करना हो कोई एक यादगार भूमिका, तो आई थिंक मैं वही सेलेक्ट करूँगी विच वॉज़ माई लॉन्च एज हीरोइन इन टीवी, तारा एंड आरोही इन इश्क में मर जावा, क्योंकि वो मेरा लॉन्च था एज हीरोइन। तो उस वक्त ज़्यादा कुछ आता नहीं था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कंधों पे, और वहाँ से जो मुझे ऑडियंस मिली है वो आज तक मेरे साथ है। सो येस, दैट वाज स्पेशल। अभी भी लेटेस्ट आपने जो लास्ट शो किया था लेकर, उसमें भी आपका अच्छा था जादू, बहुत मुझे रोमांस, हाँ, चीज़ों का इतना मिलावट मसाला था कि ऑडियंस को इसमें आप बहुत ही याद कर रही है। थैंक यू। एक्चुअली मैंने अभी तक काफ़ी सारे शोज़ किए हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो आई थिंक प्यार मिला है वो आफ्टर इश्क में मर जावा, नथ कृष्णा और गौरी की कहानी में भी मिला एज गौरी, एंड पीपल हैव लव्ड दैट ऑल्सो दैट मच ओनली। एंड मतलब मेरी गुड़िया और अवनीत को भी तेरी मेरी एक जिंदगी में प्यार मिला, बट ये दोनों शोज़ थोड़े ज़्यादा लोगों को पसंद आए, ये किरदार थोड़े ज़्यादा पसंद आए। सो या, जब आप कोई भी कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हो तो उसमें आप क्या देखते हो? स्क्रिप्ट देखते हो या आपकी लेंथ देखते हो कि कितना लंबे समय तक ये किरदार चलने वाला है? अलग अलग क्या क्या चीज़ें देखते हो, ऑडियंस को बताइए। अलग अलग प्लेटफॉर्म की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, और उसी हिसाब से वी ऑल्सो डिसाइड कि हमें क्या क्या देखना है। हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है वो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से डिपेंड करती है। इफ़ आई एम डूइंग अ टीवी शो, तो मेरे लिए ये मायने रखता है कि ओके, अगर ये टीवी है
तो मेरा इसमें किरदार क्या है, एम आई द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द शो और एम आई द एंटैगनिस्ट ऑफ द शो, बिकॉज नॉर्मली आई डू लीड्स ऑफ द शो वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वैसा कुछ होता है। और फिर स्टोरी का एक वन लाइनर एटलीस्ट वी नीड इट, वी नीड सम कैरेक्टर ब्रीफ, तो वहाँ एंड वी नीड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द प्रोडक्शन हाउस एंड द चैनल एज वेल। सो वो सब देख कर डिसाइड करके एंड देन इफ थिंग्स वर्क आउट म्यूचुअली वेल बिटवीन द आर्टिस्ट, द प्रोडक्शन टीम एंड द चैनल टीम, देन थिंग्स वर्क आउट। और वही चीज़ अगर मैं कोई वेब कर रही हूँ, कुछ डिजिटली कर रही हूँ, तो दूसरी भी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। कुछ एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो होती हैं कि ओके शी इज़ द लीड, ओके प्लेटफॉर्म ये है, ओके एंड प्रोडक्शन हाउस ये है, ओके फाइन, स्टोरी ये है, कैरेक्टर ये है, ओके। बट देन व्हेन आई एम डूइंग समथिंग डिजिटल और वेब, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि इज़ देयर एनी बोल्ड सीन, और कोई ऐसा बोल्ड कैरेक्टर तो नहीं है ये, बिकॉज कुछ चीज़ें लाइक सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है। पीपल हु डू इट, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम, बट आई पर्सनली एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दोज सीन्स एंड विद दोज थिंग्स, सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस मैंने बहुत बार अच्छी प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज एज मेन लीड अपने हाथों से जाने दी है, बिकॉज कभी किसिंग सीन है, कभी लव मेकिंग सीन है, कभी कुछ इस टाइप के सीन्स है, थोड़े ज़्यादा बोल्ड, दैट वी मच मोर बोल्ड देन व्हाट वी डू इन टीवी, सो एट टाइम्स आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट, सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस ऑल्सो, एंड दैट्स वन ऑफ द पॉइंट आई हैव टू ऑलवेज सी इफ आई एम लिसनिंग अ स्टोरी। एक आर्टिस्ट के तौर पे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या रहता है? आई थिंक अपने किरदार को पकड़ना, बिकॉज येस वर्किंग आवर्स आर क्रेजी, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग टीवी। मिनिमम 12-13 घंटे की तो आपकी शिफ्ट होती है, फिर उसके ऊपर से आपको एक्स्ट्राज वगैरह होता ही है, बिकॉज मंडे टू संडे टेलीकास्ट होता है और हर रोज़ आना है टेलीकास्ट, तो कैसे आपको छुट्टी मिलेगी? यू आर ऑलवेज रनिंग बिहाइंड एंड देयर इज़ ऑलवेज कि अब हमारे पास है नहीं और हमारे को और शूट करना है, वी डोंट हैव मोर फुटेज, सो वी आर शूटिंग लाइक फॉर 14-15 आवर्स कंटिन्यूसली, कभी कभी 18-18, 24-24 घंटे भी बिना सोए कंटिन्यूएशन में हम काम करते हैं। बट आई थिंक स्टिल आई वुड से द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग फॉर एन एक्टर को पकड़ना, अपने किरदार को पकड़ना, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग टीवी, क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एल्स, चाहे आप मूवी कर रहे हो, चाहे आप वेब कर रहे हो, आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है, आपकी वर्कशॉप्स होती है, आपको कभी कभी क्लासेस भी दी जाती है, अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेज है या कोई डिफरेंट कैरेक्टर है, आपको ऑब्जर्विंग का टाइम दिया जाता है, उस किरदार में घुसने का टाइम दिया जाता है। लेकिन जब आप टीवी कर रहे हो तो आप ऐसा होता है कि आज अगर मैं एक शो कर रही हूँ जिसमें मैं मेन लीड हूँ और मुझे नॉर्थ इंडियन दिखाया है, कल को वो बोल देंगे कि अभी इसका पुनर्जन्म हो गया और ये मराठी है, अब कल से मराठी में बात करना शुरू करो, तो नाउ इट इज़ ऑन मी कि मेरे को करना पड़ेगा एक दिन में, कैसे करना है, क्या करना है वो नहीं पता है किसी को, पर मुझे करना है। तो चाहे मैं अब रात भर बैठकर यूट्यूब से मराठी सीख रही हूँ या अपने किसी फ्रेंड से सीख रही हूँ, बट मुझे करना है। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि टीवी का सबसे फॉर एन एक्टर चैलेंजिंग थिंग इज अपने किरदार को पकड़ना, क्योंकि उसका हमें हमारे कैरेक्टर का प्रिपरेशन का उतना टाइम नहीं मिलता इन टीवी, क्योंकि वो हमारे पास एसेट नहीं है, हमारे पास वी डोंट हैव दैट एडवांटेज, क्योंकि हमेशा वी आर रनिंग बिहाइंड टाइम। सो टेली सीरीज में कहते हैं कि जो इंसान काम कर लेता है एक बार, फिर उसके ऊपर जो पहला जो कैरेक्टर किया होता है उसी नाम का एक लेवल बन जाता है, और बाद में उसको कोई फिल्म भी नहीं मिलती, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये सच है या कुछ लिमिटेड लोगों के साथ ही ऐसा होता है? सी लेबलिंग जो है ना, पहले टीवी में भी बहुत होती थी, बिकॉज मुझे याद है जब मैंने स्टार्टिंग में आई थिंक ज्वाइन किया था टेलीविज़न, और उससे पहले तो और भी ज़्यादा लेबलिंग होती थी कि मतलब अगर आपने एक बार नेगेटिव लीड कर लिया तो अब आप पॉजिटिव नहीं कर सकते, अगर आप वैम्प बन गए हो तो आप हीरोइन नहीं बन सकते, और अगर आप हीरोइन हो तो आप वैम्प नहीं बन सकते, वो लेबलिंग होती थी। लेकिन आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज एक्टर्स जिन्होंने इस लेबल को तोड़ा भी है, एंड मैं ये कर पाई बिकॉज ऑफ द चेंजिंग टाइम्स ऑल्सो, बिकॉज ऑफ द ऑडियंस ऑल्सो हु एक्सेप्टेड मी इन एवरी रोल, क्योंकि मैंने पॉजिटिव लीड भी किए हैं और नेगेटिव लीड भी किए हैं, और अभी भी करती हूँ, लाइक आई स्टिल डू पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। जैसे मैंने गौरी नथ में आई डिड नेगेटिव, बट देन उसके बाद लेकर हम दीवाना दिल में तारा आई डिड पॉजिटिव, एंड देन आई स्टिल कीप डूइंग दैट, मतलब बीच में। सो अब टीवी में लेबलिंग नहीं है, एंड क्योंकि आई पर्सनली डू बोथ, एंड अगर आप ऑल ओवर बात की जाए इंडस्ट्री की, तो भी आई थिंक अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पुराने टाइम में होता था ना कि जो मतलब अमरीश पुरी करेंगे,
वो अमिताभ बच्चन नहीं कर पाएंगे, और जो अमिताभ बच्चन करेंगे वो अमरीश पुरी, एक विलन में हिट है और एक वो। लेकिन अब आई थिंक हम जैसे देखते हैं आजकल की बॉलीवुड मूवीज़, उसमें विलन भी हैं, हीरो भी हैं, विलन हीरो भी है। सो नाउ आई थिंक दैट लेबल वाला थिंग हैज़ बिन ब्रोकन। सो आई थिंक एज एन एक्टर वो एक अच्छी चीज़ ही है हमारे लिए, बिकॉज एज वाइल परफॉर्मिंग ना हमें एक थोड़ा वाइड होराइजन मिल जाता है अपनी वेरिएशन दिखाने का। दर्शकों के कोई फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहती हैं? मैं सारे दर्शकों को यही कहूँगी, अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप सब हमेशा सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, और बप्पा आप सबको ढेर सारी सद्बुद्धि दें, ढेर सारी खुशियाँ दें, एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। लव यू। थैंक यू।